कैमरा नहीं दिख रहा. So what's going on guys, Adish here back again with a new video. I hope you guys are doing absolutely fine. And today आज हम अनबॉक्स एंड रिव्यू करने वाले हैं हमारा HP लैपटॉप. बिना किसी देरी के लेट्स गेट इनटू इट. And her goal is not in her. She's a diamond, I'm the rough. Wanna lay you. वैसे अनबॉक्स जो है वो शोरूम में हो गया था कॉन्फ़िगरेशन वगैरह चेक करने के लिए, बट एक यहाँ पे सिर्फ वीडियो के लिए. सो विद द बॉक्स हमें मिलता है एक लैपटॉप, एक 150 वॉट का चार्जर और कुछ पुस्तकें जो हम कभी पढ़ते हैं नहीं. अगर पढ़ना होता तो फिर हम वीडियो क्यों बनाते. सो गाइस, दिस HP पवेलियन, इसके कुछ स्पेसिफिकेशंस ये सब है आपके स्क्रीन पे आ रहे हैं. ये अ काइंड ऑफ अ गेमिंग लैपटॉप है, बट ये बेस मॉडल गेमिंग लैपटॉप है. मैंने इसको इसीलिए लिया सो दैट आई कैन अपग्रेड इन फ्यूचर, जो मैंने अपग्रेड भी कर चुका हूँ मैं इसमें. एंड इनफैक्ट अगर HP पवेलियन में आप लोग देखोगे तो ये जो कीज़ होते हैं, जो मिड रेंज से जो स्टार्ट होता है, उसका जो कीज़ रहता है ये रहता है पर्पल कलर का, लेकिन ये जो बेसिक है तो इसका है जो है वो वाइट है. और मैंने इसमें SSD ऑलरेडी लगवा दिया है तो इंस्टेंटली ये बूट हो गया. कुछ इफ़ वी डू टॉक अबाउट द बिल्ड क्वालिटी, तो बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छा लगा. HP पवेलियन का जो रहता है वो मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है. जो इनके जो डिज़ाइंस होते हैं, जैसे कि लाइक सिर्फ इतने इंच की थ्रू स्क्रीन कनेक्टेड है, पूरा मैट ब्लैक फिनिश में है. अगर पीछे देखा जाए तो जो HP का जो लोगो है वो सिल्वर कलर का है, वरना जो मिड से लेकर अपर वेरिएंट का होता है वो रहता है पर्पल. बट ये बेस वेरिएंट है, 1 TB हार्ड डिस्क वाला है. और अगर पीछे से देखा जाए तो कुछ ऐसा दिखता है. पीछे से भी थोड़ा सा रफ सा लुक मिलता है. और यहाँ पे पवेलियन की ब्रांड पे 2 फैन है. ये है इनटेक्स के लिए और आउटटेक्स के लिए. यहाँ पे 2 है आउटटेक्स के लिए. इनटेक यहाँ से होता है और आउटटेक यहाँ से होता है. और यहाँ पे पवेलियन की ब्रांडिंग रहती है. और मेरे पास जो वेरिएंट है ये इंटेल वाला वेरिएंट है. वाला जो मॉडल है एज आई सेड, ये वाला जो है बेस वेरिएंट है. इसके ऊपर भी काफ़ी 3-4 आते हैं. राइजन के भी आते हैं 2-3, और ग्राफिक कार्ड के हिसाब से भी आता है, और SSD का भी आता है ऑप्शन. ये है वाला है जो बेस मॉडल है, जिसको मैंने एक M.2 SSD लगा कर अपग्रेड में कर चुका हूँ इसको. जो इसका जो बेजल्स है वो काफ़ी कम है. और ऊपर से अगर नीचे का देखा जाए तो सिर्फ ये लोगो की वजह से थोड़ा सा ज़्यादा बेजल्स है, बट स्टिल ब्रांडिंग की वजह से हुआ है ये सब. एंड यहाँ पे एक वेबकैम दिया हुआ है, और मुश्किल से वैसे भी आजकल कुछ लैपटॉप में से वेबकैम ही रिमूव कर दिया, एक एक्सटर्नल वेबकैम वो लोग ऐड कर देते हैं. अगर यहाँ की तरफ देखें तो ये जो है वो स्पीकर प्लेसमेंट है. स्पीकर जो लाउडनेस वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं, बट हाँ काम चलाने लायक है. एक आपका स्पीकर प्लेसमेंट का पूरा ये सेटअप है, बट जो स्पीकर प्लेसमेंट है, एक आपका लेफ़्ट साइड की तरफ एक छोटा सा स्पीकर है, और अगर दूसरी साइड देखा जाए तो एक राइट साइड की तरफ है. बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है स्पीकर के लिए, बस ग्रिल है. इसका जो स्क्रीन का पैनल है वो 60 हर्ट्ज़ का है, और 60 हर्ट्ज़ वैसे थोड़ा ज़्यादा देना चाहिए था गेमिंग लैपटॉप में, बट स्टिल 60 हर्ट्ज़ का दिया हुआ है तो अब क्या ही कर सकते हैं. अगर आपको 70 to 90 के बीच में होना चाहिए अगर आपको ज़्यादा स्पेसिफिकेशंस वाले चाहिए, क्योंकि HP जो है वो बजट के हिसाब से काफ़ी स्पेक्स प्रोवाइड करता है. लेकिन मेरे हिसाब से मुझे वो ओवर प्राइस्ड लगता है, क्योंकि द सेम लैपटॉप विथ ओनली 512 GB SSD वो 65,000 रुपीज़ कॉस्ट कर रहे थे. इनफैक्ट इसमें मुझे सिर्फ 1 TB हार्ड डिस्क और M.2 का एक स्लॉट था. M.2 स्लॉट मैंने अप्रॉक्स 4500 में एक नया लेकर मैंने अपग्रेड करवा लिया. तो अगर हम इसमें पोर्ट्स की बात करें तो सबसे पहला जो पोर्ट हमें एक लैपटॉप में मिलता है वो है एक HDMI के पोर्ट, जिसके थ्रू क्या है कि हम स्क्रीन जो है वो एक्सटेंड या फिर एक सेकेंडरी स्क्रीन बना सकते हैं, वो एक वायर के साथ. तो उसके बाद अगर कोई हमें पोर्ट मिलता है तो USB का पोर्ट मिलता है. नॉर्मल USB ही है जिससे फाइल ट्रांसफर वगैरह हो जाता है. और जो थर्ड पोर्ट है हमें उसमें मिलता है इथरनेट का वायर के थ्रू एक अच्छी इंटरनेट
स्पीड कनेक्टिविटी यूज़ कर सकते हैं। जो वाईफाई से जो हमें स्पीड मिलता है उससे ज़्यादा एक इथरनेट केबल से मिल जाता है। एंड उसके बाद एक और आ जाता है टाइप सी के थ्रू भी स्क्रीन मिररिंग ऑप्शन ही है, बट जब टाइप सी के थ्रू हम स्क्रीन को एक्सटेंड करते हैं तो हमें उतना अच्छा आउटपुट नहीं मिलता जो HDMI के थ्रू मिल जाता है। फिर उसके बाद आता है हमारा एक SD स्लॉट लाइक काफ़ी अच्छा है कि इन्होंने एक SD स्लॉट दिया हुआ है ये, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम आता है। इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ USB हब हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जब हमारे पास एक्स्ट्रा सामान होता है तो यार वो कैरी करने का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है, बट इन्होंने ये दिया हुआ है, ये काफ़ी अच्छी बात है। सो ये तो हो गया लेफ़्ट साइड वाले का पोर्ट। अभी एक राइट साइड वाले पे भी थोड़ा सा ध्यान देते हैं। सो अगर हम राइट साइड की तरफ देखें तो राइट साइड का जो पोर्शन है वो काफ़ी क्लीन है, क्योंकि राइट साइड में ज़्यादा पोर्ट्स वगैरह है नहीं। सबसे पहला जो पोर्ट है वो चार्जर का पोर्ट है हमारे पास, और जो 2 पोर्ट है वो नॉर्मल USB का पोर्ट है जिसके थ्रू हम फ़ोन चार्ज कर सकते हैं, फाइल ट्रांसफ़र। फिर आफ्टर दैट आता है एक हेडफोन जैक का पोर्ट, और उसके बाद एक आता है इंडिकेटर का पोर्ट जिससे पता चलता है कि हाँ लैपटॉप ऑन है। एक बार जो है इसका जो वेबकैम है उसका क्वालिटी टेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि 720p प्रोवाइड करता है, और साथ के साथ एक इसका जो इंटरनल माइक है उसका भी टेस्ट हो जाएगा। सो गाइस ये वीडियो क्वालिटी है जो इसका वेबकैम देता है। मैं ज़्यादा दूर तो हूँ, क्वालिटी ये है, और जो ऑडियो है वो इसी के इनबिल्ड माइक्रोफोन से है। एक हैवी लैपटॉप लेने का एक प्लस पॉइंट हमें ये भी मिलता है कि अगर हमें इसको ओपन करना हो तो एक हाथ इनफ है कि ऐसे ही ईजिली खुल जाता है। बट अगर थोड़े से लाइट वेटेड लैपटॉप्स लेते हैं तो, अगर लाइट वेटेड लैपटॉप्स की बात करते, ये वाला मेरा ऑफिस का लैपटॉप है, तो ये इसको ओपन करने के लिए 2 हाथ लगते हैं। देखो एक हाथ से खुलता नहीं है, तो 2 हाथ यूज़ करके खोलना पड़ता है ये ऐसे। कंक्लूजन पे कि ये वाला लैपटॉप 2020-21 में लेना चाहिए या नहीं। अगर मैं अपना पर्सपेक्टिव व्यू दूँ, आई विल सजेस्ट यू टू गो फॉर हार्ड डिस्क वाला, क्योंकि तुम्हारे क्या है, अगर तुम SSD लोगे तुम्हें कम स्टोरेज प्लस ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तुम्हारा अप्रॉक्स 5 से 6 हज़ार रुपये लगने वाले हैं अगर तुम SSD वाला चूज़ करो, क्योंकि SSD थोड़ा सा महंगा आता है। बट अगर तुम लोग बाहर से अपग्रेड करना चाहो तो तुम लोग अप्रॉक्स 5 to 8,000 रुपीज़ सेव कर सकते हो। तो अगर तुम लोगों को नहीं पता है कि SSD और HDD क्या है, या फिर अगर SSD रहता है तो उसके टाइप्स क्या है, अगर तुम्हें डिफरेंस बिटवीन जानना है कि SSD और HDD क्या क्या रहता है, एक नीचे कमेंट में मैंने एक वीडियो का लिंक पिन किया है, वो वीडियो जाके देख लो और प्रॉपर आप लोगों को समझ आ जाएगी कि हार्ड डिस्क का क्या काम है और एक SSD का क्या काम है, और SSD कितने टाइप्स के होते हैं, वो सब कुछ प्रॉपर उसमें एक्सप्लेन कर रखा है। तो नीचे कमेंट सेक्शन पे एक वीडियो पिन्ड है, वो जाके देख लेना। तो गाइस ये मत डरना कि लगे अगर तुम लोग बाहर से SSD लगवाओगे वारंटी वॉइड होगा, वारंटी कुछ वॉइड नहीं होता अनटिल अनलेस आप उनका वारंटी वॉइड वाला स्टिकर हटाते हो। वहाँ पे कुछ प्लास्टिक्स लगा हुआ होता है पहले से, वो सिर्फ आपके थ्रू यूज़ नहीं होना चाहिए, उसको आप टच बिल्कुल भी नहीं करना। और वो स्टिकर अ काइंड ऑफ वारंटी वॉइड वाला स्टिकर होता है, वो अगर एक सर्विस सेंटर वाला अगर लाइक वो स्टिकर फटा हुआ होता है ना, वो वारंटी वॉइड बोल सकता है। बट सिर्फ बैक पैनल खोलने पे वारंटी वॉइड नहीं होता। अगर आप लोग SSD बाहर से लगवाते हो तो उसमें वारंटी वॉइड होने का कोई चांस नहीं रहता। अगर जाना चाहते हो हार्ड डिस्क के साथ जाना, बट हार्ड डिस्क के साथ जाने से पहले ये ज़रूर पूछना कि M.2 स्लॉट अवेलेबल है नहीं है, उसमें एम्प्टी स्लॉट अवेलेबल है नहीं है। अगर एक लैपटॉप लेते हो तो बेचने वाले ये भी बोलते हैं कि आप इसमें SSD लगा सकते हो, लेकिन वो पूरा नहीं बोलते। एक आता है SATA वाला SSD, वो SATA वाले की बात कर रहे होते हैं मोस्टली, बट आपको स्पेसिफिक बोलना है कि M.2 वाला स्लॉट एम्प्टी है या नहीं। अगर हार्ड डिस्क वाला ले रहे हो तो अगर आपके पास पैसा है तो आप कुछ भी कर सकते हो, आप Asus का भी ले लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। बट दिस वाज माय ओपिनियन वाइल बाइंग अ लैपटॉप। मैंने भी थोड़ा सा ओवर प्राइस्ड में लिया है, क्योंकि जब मैंने लिया तब लैपटॉप्स के प्राइस बहुत ही ज़्यादा हाइक पे थे। अगर आप लोग नेहरू प्लेस से लैपटॉप ले रहे हो तो इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप लोग एक बार प्रॉपर रिसर्च करके जाना जो लैपटॉप आपके लिए सूट हो, आपको कौन सा वाला लैपटॉप चाहिए। क्योंकि नेहरू प्लेस में स्कैमर्स बहुत ही सारे हैं, आपको एक सेकेंड हैंड लैपटॉप भी थमा देंगे और आपको पता तक नहीं चलेगा।
तो इट्स बेटर कि आप एक बार रिसर्च करके जाओ कि आपके लिए कौन सा लैपटॉप सही है, सीधा जाके वही लैपटॉप स्पेसिफिक आप मार्केट में सर्च करो। सर्च करने के लिए बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे वहाँ पे, अगर स्कैम से नहीं जाना। अगर आप लोग एक कोई भी स्पेसिफिक लैपटॉप लेते हो, वो शॉपकीपर आपको 70,000 रुपीज़ बोलेगा, जिसमें से आपको अगर उसने 5,000 रुपीज़ कम कर दिया 65,000 आपका पड़ जाएगा। लेकिन एक्चुअली में वो जो लैपटॉप होता है वो रहता है 50 to 55,000, जिसमें से 5 से 8,000 का वो प्रॉफिट हमेशा लेते हैं। सो इट्स बेटर कि आप लोग ने प्रॉपर रिसर्च करके जाओ वहाँ पे, ताकि आपको कोई स्कैम ना कर सके। दिस मच फॉर टुडे गाइज, आई होप थोड़ा सा इंफॉर्मेशन मिला होगा लैपटॉप को लिए। एंड अभी जो ये वीडियो आप देख रहे हो, ये मैं इसी पे एडिटिंग कर रहा हूँ। एज यू कैन सी एडिटिंग इस पे चालू है, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। बस ये एक शूट करके फिर मैं इसके अंदर अपलोड करके, बस मेरा ऑलमोस्ट 95% इसमें कंप्लीट हो गया है। बस ये वाला वीडियो अपलोड इसमें करके रेंडर करना है, बस मुश्किल से 5 मिनट काम है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको कुछ नॉलेज मिला होगा। आई विल सी यू गाइज अगेन वेरी वेरी सून। तब तक के लिए